मैंने लिया है हाफ कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के साथ चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिया है तेज पत्ता और हाफ टी स्पून जीरा, 6 से 7 लौंग और 3 बादियान के फूल और 2 दालचीनी के स्टिक्स। इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब चटकने की आवाज़ आएगी तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 गिलास चावलों के बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा पुलाव बनाएंगे तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है। जिस क्वांटिटी के आपके राइस होंगे उसी क्वांटिटी की आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे अभी अच्छे से जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गया ज़ीरा। यहाँ पे जी मैंने 1.5 पाव के करीब लिया है चिकन। आप कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर हाई फ्लेम हुई तो कलर आ जाएगा लेकिन चिकन अच्छे से गलेगा नहीं और हल्का हल्का सा टेस्ट जो है वो कच्ची चिकन का आएगा। इसको अब हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अच्छा जी, इतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब ये देखिए चिकन के ऊपर एक बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने जी यहाँ पे 2 टेबल स्पून फुल भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अच्छा जी, जब आपने इसमें लहसुन अदरक ऐड करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको 5 से 6 मिनट ज़रूर दें, मीडियम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और उसको बारीक बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया था। अगर आपने अपने राइस को ब्राउन कलर देना है तो आप इसमें जो प्याज हैं आप इसमें पहले ऐड करेंगे, और अगर आपको मेरी तरह वाइट चावल पसंद है तो आप इसमें जैसे अब मैंने ऐड किए हैं प्याज, आप भी इसमें ऐसे ही पहले प्याज ऐड करेंगे। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छा, एक बार आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देने हैं कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। अच्छा जी, ये देखें जब ये ऐसे लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए फिर ये मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद 4 टमाटर लिए थे। यहाँ पे मैंने वर्ड भला चेक करें। यहाँ पे जी मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज के। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। और यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी। इसको अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। अच्छा जी, अगर आपने चावलों को ज़्यादा कलर देना है तो आप उसमें टमाटर पहले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े ज़रा वाइट वाइट रखने हैं, इस वजह से मैंने प्याज पहले नहीं ऐड किए, प्याज बाद में ऐड किए हैं। तो अगर आप ज़्यादा डार्क ब्राउन चाहते हैं तो आपने पहले प्याज ऐड करने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, साल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून और यहाँ पे मैंने लिया है बिरयानी मसाला 1 टीस्पून। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें कच्ची रह जाएंगी और जले हुए का टेस्ट आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पुलाव बहुत बहुत मजे का बनकर रेडी हुआ था। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, इसको हमने 5 मिनट कुक किया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी और उसको पानी में सोक करके रख दिया था। उसका पल्प निकाल लिया था और जो उसकी गुठलियाँ थी वो निकाल के फेंक देनी है आपने।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इतना मज़े का पुलाव बनकर रेडी हुआ था, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। एक बार ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और एक ये इतनी जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है, ये इतनी क्विक बनकर रेडी होती है। ये 15 से 20 मिनट में ये पुलाव रेडी हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावलों के लिए हैं और यहाँ पे मैं लूँगी 4 गिलास पानी के। जब ऑयल आपका सेपरेट हो जाए तो आप इसमें पानी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 1 लेमन, 1 लेमन का हम इसमें जूस डालेंगे। आप हमेशा जब भी पुलाव बनाएं उसमें जूस ज़रूर डाला करें लेमन का। इसके साथ चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं, चिपकते नहीं हैं। अक्सर लोगों के चावल चिपक जाते हैं। तो जब आप ये जिनके भी चावल चिपकते हैं ना, वो एक बार ये लेमन डालकर ज़रूर ट्राई करें। उनके चावल बिल्कुल अलग-अलग बनेंगे। तो जी अब हम इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए जी, अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। जब अच्छे से जब ऐसे पानी बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैंने कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस यूज़ किए हैं। अब जी जब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे तो हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसका पानी ड्राई करेंगे। अच्छा जी, जब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे तो फिर हम इसकी हाई फ्लेम कर देंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे हम इसको नहीं कुक करेंगे। अगर लो फ्लेम हुई तो फिर जो चावल हैं वो बिल्कुल चिपक जाएंगे। अच्छा जी, जब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे तो हम इसकी फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अगर मीडियम फ्लेम हुई तो जो चावल हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है और वीडियो आप पूरी वॉच किया करें। तो जी ये देखें, ये पूरे 5 मिनट हो गए थे। इसको मैंने हाई फ्लेम पे कुक किया था। जब इतना पानी रह जाए तो आपने इसको दम पे लगा देना है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखना है और पूरे 5 मिनट। यहाँ पे जी पूरे 5 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह